हेलो फ्रेंड, अगर हमारा चैनल एक दिन का चैनल आपके सामने आया है तो आप बहुत ही लकी हो। आप हमारे अर्ली 30 लाइक्स के अंदर शामिल होकर हमारे प्रोग्राम में रुक के हमारे प्रोग्राम का आनंद ले सकते हो। और एंड में हम झटपट ऐसी चीज़ें जो आपको बताते हैं जो आपके घर के अंदर आपको नुकसान से बचाती है, फ़ायदा देती है। ठीक है, तो चैनल को देखिए और एंड तक रुकिए, आपको मज़ा आएगा। अब हम बात कर रहे थे, हम चैप्टर में थे सुनीता के, है ना। सुनीता पप्पू राजू सुनीता के चैप्टर में थे और हमने ये बताया था कि उनकी जो शॉर्ट ड्रेस पर चर्चा होती है घर में, और सुनीता बोलती कि ये गलत है और आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी बहस होती है और मैंने भी आप लोगों को बोला था कि आप कमेंट्स कीजिएगा, है ना। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं, देखते हैं अपन कैसा क्या है ना। तो अब मेरा जवाब मैं आपको बताता हूँ क्या हो। अब राजू के पप्पा सुनते हैं और राजू के पप्पा भी बाहर आते हैं और बोलते क्या हुआ सुनीता। तो बोले पप्पा देखो, ये लोग मुझे ये ड्रेस पहन के बाहर जाने नहीं दे रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं और टोक रहे हैं, और पूरा मेरा कॉलेज का जाने का मूड जो है वो इन लोगों ने सबने मिलकर ख़राब कर दिया। कभी कभी तो मेरे को कॉलेज में तो अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं और ये लोग वो भी मुझे पहनने नहीं दे रहे हैं, मेरे फ्रीडम को रोक रहे हैं, है ना। मैं लड़की हूँ तो मुझे मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने आप सबों से भी पूछा था, ऐसा होता है कि हम लड़की को आगे बढ़ने से रोक नहीं। अब सुनीता के पापा सुनीता को बोलते हैं कि देखो बेटा, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, मैं मार्केट से बाहर से कुछ कीमती सामान लाया था ना बेटा। तो बोले हाँ पापा। तो वो सामान कहाँ रखा है, जो कीमती सामान है वो कहाँ रखा है, लेके आओ। तो कीमती सामान लेके आती है, और दूसरा भी इसके साथ कुछ सामान लाया था, तो वो कहाँ है। अब कीमती सामान के अंदर था सोने की एक छोटी सी वो था, ठीक है, और एक अपनी हैमर थी, हथौड़ी थी, ठीक है। तो उनने कीमती जो चीज़ थी उसे सुनीता फटफट करके जाके लेके आई और रखा। तो पापा ने उनके पूछा कि बेटा इसमें और भी एक था, वो कहाँ रखा है। तो बोले वो भी मैं लेके आता हूँ। अब सुनीता के पापा ने सुनीता को पूछा, बेटा कि ये सोने की चीज़ थी, इसको आपने कहाँ रखा था। तो बोले पापा इसको मैंने संभाल के अपनी अलमारी में रखा था और सुरक्षित रखा था। और ये हथौड़ी को कहाँ रखा। तो बोले ये हथौड़ी को तो पापा मैंने बाहर जो अपना डब्बा रखा है, टूल्स का डब्बा रखा है, हथौड़ी जो सामान रखते हैं अपन, वहाँ डाल दिया था। तो अब सुनीता के पापा सुनीता को बोलते हैं कि देखो बेटा, ये जो हथौड़ी है ये लोखंड की है ना। तो ये होते हैं लड़के, ठीक है, इनको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। और लड़की जो होती है वो सोना होती है, तो सोने को सुरक्षित ढाक के रखा जाता है। आप हमारे लिए अनमोल है और लड़की हमारे लिए अनमोल होती है, मेरे भाई बहन दोस्तों और मेरी बच्ची लोग, है ना। इसी के लिए लड़की को एक व्यवस्थित ढक के रहना चाहिए, है ना। वो हमारे लिए अनमोल होती है ना। जितनी भी हमारी बच्ची है वो अनमोल है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक टोक और कोई दबाव है ना। तो ये मेरे तरफ से एक छोटी टिप है कि जितनी हमारी बच्ची हैं या आपके माँ बाप कुछ बोलते हैं आप, तो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, ठीक है। अब जीवन में आगे सबकी पढ़ाई चल रही है, जीवन बहुत ही मस्त चल रहा है राजू पप्पू सुनीता का। पप्पा भी अब उनके बहुत अच्छा कमा रहे हैं, नया काम चालू करा, पैसे ला रहे हैं, कभी बहुत सारा आता है कभी कुछ नहीं आता। तो इसी तरह से चल रहा है। राजू की कॉलेज पूरी हो गई, अब वो नौकरी ढूंढ रहा है, ठीक है। पप्पू के अभी 1-2 साल बाकी हैं। सुनीता भी कॉलेज से अच्छा कर रही है। सुनीता की माँ भी बहुत खुश है, वो भी स्वस्थ हैं। उनको भी सुनीता की माँ को भी उनके पापा अच्छी साड़ियाँ वगैरह ला के दे रहे हैं, वो भी बहुत ही खुश हैं। सबकी ज़रूरत इन पूरी फैमिली का जो मुखिया है वो
जी जान से कर रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब एक दिन की बात है कि राजू के पापा क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आज। वो रात को, आधी रात को जंगल में खड़े रहते हैं और लोगों को लूटते हैं। वो एक नया रास्ता ढूंढते हैं और ये काफ़ी सालों से वो लोगों को लूटते हैं। तो एक अंधेरे में खड़े रहते हैं। जैसे ही घोड़े पर पहले के लोग आते थे, निकलते थे, अकेला साहूकार जा रहा था, तो उसको राजू के पापा ने पकड़ा और रोका। उनके गर्दन पे हथियार रख के बोला, जो भी कुछ है आप मुझे दे दीजिए। तो उनने बोला ठीक है। उतर जाते हैं वो घोड़े पे से और उनको वो सब जो उनके पास रहते हैं पैसे जेवर वो उनको दे देते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई आप ये चोरी कर रहे हैं तो आप ये क्यों कर रहे हैं। तो राजू के पापा बोलते हैं कि ये मेरी ज़रूरत है तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो बोले ये ज़रूरत, बोले हाँ मेरे घर परिवार की सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए अब मेरे पास में यही काम है और यही काम कुछ अच्छी कमाई देता है तो अभी मैं यही कर रहा हूँ और मेरे इससे काफ़ी चीज़ें परेशानियाँ कम हो गई। वो साहूकार उनको पूछते हैं कि आप ये चोरी का काम कर रहे हो तो आपके घर परिवार वालों को पता है क्या। तो राजू के पापा उनको बोलते हैं कि पता क्या है, मैं उन्हीं की ज़रूरत के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ और मैं इतना खतरा, इतनी तकलीफ उन्हीं मेरे घर परिवार वालों के लिए तो कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि साहूकार कि ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें दे रहा हूँ, है ना। आप आपके घर परिवार वालों को जाके बताइए कि आप ये काम कर रहे हैं। तो बोले ठीक है मैं बताता हूँ। तो वो बोलता है साहूकार कि आपके घर परिवार वाले आपको इसमें साथ देंगे क्या। बोले क्यों नहीं देंगे, जो भी काम कर रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर परिवार वाले के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें उनको क्या ही तकलीफ होगी। तो वो साहूकार उनको सब चीज़ें दे देता है और बोलता है कि ठीक है आप घर जाइए और घर में बताइए और आपके घर परिवार वाले आपको क्या बोलते हैं, हम दूसरी रात को 2 दिन के बाद हम वापस यहीं मिलेंगे जब मैं लौट रहा हूँ। तो राजू के पापा बोलते ठीक है ना। तो इसको हम अभी फ़िलहाल यहीं विराम देंगे और हम अर्ली जो भी हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने लाइक करा है और जो छोटी मोटी झटपट छोटा बदलाव और बड़ा चमत्कार पे हम आपको एक टिप देंगे। अभी जितने भी मेरे भाई दोस्त सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके किचन प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत से टाइम पे हम लोग जो बोतलें खाली हो जाती है वो खाली बोतलें प्लेटफॉर्म के नीचे रखते हैं, है ना। तो ऐसी कोई भी खाली बोतलें आपके प्लेटफॉर्म के नीचे पड़ी है तो उसे निकाल दीजिए, उससे भी आपको धन हानि होगी, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से हटा दीजिए और साफ करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई समस्या हो तो कमेंट्स कीजिए। बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।